अव्यक्त होकर भी साथ सदा रहते, अव्यक्त होकर भी साथ सदा रहते। गूंज रही मधुबन में मुरली तुम्हारी, परम पिता शिव बाबा परमात्मा की, परम पिता शिव बाबा परमात्मा की। हम आत्मा है संतान प्यारी, हम आत्मा है संतान प्यारी। अव्यक्त होकर ओम शांति। तो आज 25 जनवरी का दिन है 1969 और ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त हुए सिर्फ 7 डेज हुए हैं। लेकिन जैसा कि हमने गीत में सुना, अव्यक्त होके भी साथ सदा रहते। तो इस मुरली की हेडलाइन है समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासों श्वास स्मृति। तो आप देखिए कि 5वीं ही मुरली है ये, लेकिन बाबा ने हमें कितना ऊंचा लक्ष्य दिया है इसमें। तो बाबा ने कहा कि मन मनाभाव का अर्थ बहुत गुहे है। मन मनाभाव का एक ऐसा वाक्य, महावाक्य है ये, कि ये हम साकार मुरली में भी सुनते हैं और अव्यक्त मुरली में भी सुनते हैं। तो बाबा इसका अर्थ बता रहे हैं। तो क्या मीनिंग है मन मनाभाव का? तो मन बिल्कुल जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसे चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे। तो ये ऐसे महावाक्य हैं जो समय के साथ साथ धीरे धीरे समझ में आते जाते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। मन बिल्कुल जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसा चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, तो कहेंगे मन मनाभाव। फिर बाबा ने बताया कि समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासों श्वास स्मृति में रहे, एक भी श्वास विस्मृति का ना हो। तो ये कितनी ऊंची मंजिल है कि श्वासों श्वास स्मृति रहे, एक भी श्वास विस्मृति का ना हो। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। 1 मिनट। सांसों शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। सांसों शिव की याद बिना
प्यासी धरती की प्यास बुझे, बादल बरसे बरसात बनी। मुख से सुख का अमृत बरसे, जब मन हर्षे तब बात बनी। गुणगान किया ना भगवन का, गुणगान किया ना भगवन का, गाते रहना किस काम का है सांसों शिव की याद बिना। तो आज पूरे दिन यही अभ्यास करेंगे, यही लक्ष्य रखेंगे कि श्वासोश्वास स्मृति कैसी होती है, उसका अनुभव हमें आज पूरे दिन करना है। और अपने आप को बोलना है कि ए सांसों, शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। जितनी जितनी हमें ये स्मृति गहरी होती जाएगी, यह रियलाइजेशन होता जाएगा कि शिव की याद के बिना सांसों का चलते रहना किस काम का है और प्राणों का तन में रहना सिर्फ नाम का है। जैसे जैसे ये संकल्प में बार बार आता जाएगा तो वैराग्य की स्थिति बनेगी। उस स्थिति में फिर श्वासोश्वास स्मृति होना सहज हो जाएगा। तो आज के पूरे दिन के लिए हम ये संकल्प लें कि आज का दिन मन मनाभव का दिन है, श्वासोश्वास स्मृति का दिन है। यही समर्पण की ऊंची स्टेज भी है। फिर बाबा ने कहा, समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था, वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। तो बाबा उस समय रिजल्ट बता रहे थे बच्चों की, लेकिन हमें चेक करना है हमारी लाइफ में अभी इस समय बाबा जो बातें कह रहे हैं क्या वो हैं, अंतर्मुखता की अवस्था कितनी है। अंतर्मुखता का मीनिंग क्या हुआ? स्वचिंतन, स्व परिवर्तन पर फोकस। वाणी से परे की अवस्था, वाणी से परे होना रिजल्ट है अगर हम स्व परिवर्तन के प्रोसेस में एंगेज हैं तो, क्योंकि स्व परिवर्तन में वाणी की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो अंतर्मुखी होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर तो ये धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि अब जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये पढ़ाई जितनी ऊपर से दिखती है उससे बहुत बहुत ज़्यादा गहरी है। एक अलौकिक संसार है ये, और इसका अनुभव करने के लिए अव्यक्त स्थिति की, आकारी स्थिति की आवश्यकता है। और उसकी तैयारी का तरीका बाबा ने बताया। अंतर्मुखता की अवस्था, वाणी से परे। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं रहते, वाणी से और व्यर्थ से परे नहीं जाते, तब तक हम उस अलौकिक अनुभव के संसार में एंटर कर नहीं पाते। तो बाबा की तरफ से आप सबका ये इनविटेशन है एक अलौकिक संसार के अनुभव के लिए, और बहुत थोड़ा ही टाइम हम सबके पास है इस अनुभव को और
बढ़ाने के लिए, गहरा करने के लिए। तो अपने मन को हम संकल्प देंगे कि आज के पूरे दिन हमें मन मना भाव की स्थिति में रहना है। श्वास स्मृति का क्या एक्सपीरियंस होता है वो आज हमें देखना है। और आज पूरे ही दिन अंतर्मुखी, वाणी से परे, स्वीट साइलेंस की अवस्था में जाना है। बहुत ही अलौकिक आनंद वाला, अनुभव करने वाला संसार है अव्यक्त अनुभव के लिए। जैसे जैसे हम आगे और गहरी गहरी मुरलियाँ पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हमें और गहरे गहरे अनुभव करने का मौका मिलेगा। तो आज इसी अनुभव को और आगे बढ़ाएंगे। और हमें याद रखना है कि इस अनुभव को कराने के लिए हमारे साथ बाबा सदा साथ हैं ही। ओम शांति।